स्कूल समस्त खेलाड़ी बंधु को विनम्र निवेदन दयाकोरी प्रेजेंटेशन बॉक्स को आसबे। क्वालिफिकेशन दर्ज किया है और इस टूर्नामेंट ने बाजी मार लिया। दोनों साइड से जो भी स्कोरर जो भी अनाउंसमेंट राशि जीते हैं उनको प्रदान किया जाएगा इस प्रेजेंटेशन मंच पर। खड़ियार की ओर से तो जूम एवं उपाध्यक्ष कौशल्या दीप महोदय खिलाड़ी मान को उत्साहित करने को पड़िया भितर खिलाड़ी मान गहन निजर शुभेच्छा व्यक्त करुँच। समस्त खिलाड़ी माने अभिवादन जनाउछंती। सहित अच्छा जिला परिषद सदस्य माल्यवंत सुना महोदय, केसीएस खड़ियाल विज्ञापित अंचल परिषद पूर्वतन अध्यक्ष निमाई चरण तांडी महोदय जहां जन्मदिन आज जनाउछंती। सहित अच्छा जिला परिषद सदस्य माल्यवंत सुना महोदय, केसीएस खड़ियाल विज्ञापित अंचल परिषद थरे पड़े समस्त क्रीड़ा खेल आमर ब्लॉकिंग वॉल दिखेगा। दो खिलाड़ी 10 गज की दूरी पर अपने आप को पेशकश करेंगे। देखा जाए किस तरीके से यहाँ पे वो मार्क बताते हुए रेफरी बहुत ही शानदार सेंटर रेफरी को आप देख पाएंगे श्रीमान सजन कुदे बहुत ही शानदार। यहाँ पे कर्नर उस प्रकार का नहीं रहा, मौका को गवाते हुए काफी मुश्किल था लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए था। खुद लक्ष्य साधने की कोशिश की, इसका फलस्वरूप गेंद सीधी जाती हुई गोल लाइन को क्रॉस किया। जी उनके पास विकल्प था, अगर अपना प्ले में बॉल को रखते तो मौका बन सकता था, लेकिन इस मौके को गवाती हुई बुढ़े एफसी। फिलहाल दूसरे हाफ का ये खेल चल रहा है और अब तक फिर से पर अगले में सफल हुए हैं जो 6 हैट्रिक देखने को मिला है इस सीजन में फुटबॉल महाकुंभ 2024 की इस सीजन में। उसमें से एक खिलाड़ी 14 नंबर जर्सी वाले। धनंजय, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले शुरुआती जो मुकाबला था उसमें काफी तादाद से गोलों का वो आगमन देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट अपनी वाइटल दौर में अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे ये लॉन्ग रेंज कोई लाभ नहीं, डायरेक्शन का कोई यहाँ पे उस प्रकार का पैना। डिफेंडर्स के दरवाजा खटखटाए जरूर, दूरी से लिया गया शॉट और टारगेट में रख नहीं पाए। यहाँ पे लगभग पेनल्टी आर्क में वो एज ऑफ द बॉक्स बेहतरीन मौका था, ओपन स्पेस 11 स्ट्राइकर थे फिर भी शॉट्स नहीं लगा पाए। बुरे नाच किया, थोड़ा सा अलग रणनीति कह सकते कि वो पेनापन नहीं दिख रहा है वो स्ट्राइक लाइन का। कारण यह है कि डिफेंस लाइन काफी तगड़ा नजर आया है। एक दीवार जो खड़ा किए हैं उस दीवार को अभी तक तोड़ने में सक्षम नहीं हुई है। टुकला का जो दीवार है, डिफेंस रूपी दीवार, उस दीवार को नहीं तोड़ पाए। फिर से यहाँ पे काउंटर अटैक जारी, हालांकि क्लियरेंस लेकिन वो भली किक निकाले थे, उसके वजह से कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ पर बॉल को अगर रोक के समय राशि की कोई कमी नहीं, साथ ही साथ दर्शकों का जो मौजूदगी की बात करें, दर्शकों का जो संख्या की बात करें उनमें भी कोई कमी नहीं। और साथ ही साथ महाकुंभ का इस अंचल का तृणमूल स्तर का खिलाड़ियों को जोड़ने वाला महामंच को
विश्व दरबार में पहुंचाया है। इसके लिए एचडी ब्रॉडकास्ट यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, साथ ही साथ टेक्निकल बैकएंड सपोर्ट बाय चंदन वीडियो क्रिएशन खरियार को भी श्रेय जाएगा। बहुत ही शानदार मुकाबला। इस दूसरे मुकाबला में लग रहा है कि तुकला की टीम जरूर कुछ उलटफेर कर सकता है। हालांकि बोडेन पिछले साल का जो चैंपियन है, अपना एक्सपीरियंस, अपना अभिज्ञता पूरी तरीके से झुकने की कोशिश करेगी। धनंजय, कल शाम फिर से चमकेगी। कल शाम वही रंगारंग कार्यक्रम के साथ ग्रैंड फिनाले का शुरुआत होगी। खरियाल ब्लू का आप देख पाएंगे और टिकट अपने लिए वो ले। जैसे ही सेकंड हाफ का शुरुआत हुआ, दोनों खिलाड़ी का सब्स्टिट्यूट किए थे, जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 14 का। इस बार और एक फेस लैग को ऐड किया है बोडेन टीम। नया रणनीति के तहत खेलने की कोशिश करेंगे। तुकला जिस हिसाब से आज डिफेंड किए हैं वही शानदार रही है इस शाम की। बोर्डिंग जेसी फेवरेट माने जाने और डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ उनका प्रदर्शन बिल्कुल मायने रखेगा। जिस हिसाब से सक्सेसफुल इवेंट और उसी इवेंट को फिर से उसका ये दूसरा एडिशन काफी शानदार अभी अंतिम दौर में प्रवेश किया है। कल इसका मंच बेहतरीन गोल, बिल्कुल यहाँ पे वो याद दिलाता हुआ 2014 का विश्व कप का। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे भीमराज जी, 2014 का वो फीफा विश्व कप जिसमें जर्मनी चैंपियन बना था, इस तरीके का हेडर मारियो गोट्जा का, वो शानदार हेडर, और जिस तरीके से जर्मनी ने उस साल चैंपियन बना था, क्या इस प्रकार इस गोल से दस्तक दे रहा है बोडेन उस फाइनल का। अपना कह सकते हैं कि दहलीज में, फाइनल के दहलीज में पहुंचता हुआ बेहतरीन यहाँ पे तुकला के ऊपर लक्ष्य साधा गया और बेहतरीन सप्लाई और उतनी ही शानदार फिनिशिंग टच एक हेडर के माध्यम से। जी हाँ, और जिस तरह से यहाँ पर गोल दागने में सफल, और हमेशा जो प्रोफेशनल फुटबॉल में तक का वो फुल टाइम का खेल, उसके बाद वो एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया। लगभग 113वां मिनट पर जिस तरीके से मारियो गोट्जा का वो निर्णायक गोल आया था और उस साल फीफा विश्व कप के चैंपियन के तौर पर जर्मनी ने अपना चौथा। इस बार फिर से वो बॉक्स के अंदर घुसने की कोशिश, 4 फुटबॉल खिलाड़ी अपने टीम के लिए लगातार अटैक बनाने की जो कोशिश, उनमें से अब भी 1 नंबर जर्सी के पास वही मौका, शायद हैंडबॉल की भी मांग थी वहां पर, लेकिन नाजायज मांग। अच्छी गला। और जो स्कोरर रहे थे अकेलेता इस मैच में, जी हाँ, जिस तरीके से परोसा था यहाँ पे वो अटेम्प्ट परोसा था टूना ने, और मुकेश नाग ने जिस तरीके से यहाँ पे वो हेडर के साथ अटेम्प्ट लिया था, आखिरकार फाइनल के सफर के लिए काफी बढ़िया यहाँ पे अवसर मिलता हुआ बोडेन को। और पिछले मैच पैदा करती है। सेकंड हाफ में हम पिछले मुकाबला में भी सेनापल्ली के खिलाफ कुछ वैसा ही नजारा देखे थे, जिस हिसाब से सेकंड हाफ जब से शुरू हुई और वो जो अटैक बनाई सेनापल्ली के ऊपर, बहुत शानदार रही थी कल शाम का। और पे ब्लॉकिंग के लिए तैयार होगी, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन एक खिलाड़ी माने जाते हैं लॉन्ग रेंज पर ढूंढने के लिए। देखना होगा यहाँ पे किस प्रकार का किक जाती है विपक्षी के गोल बॉक्स के ऊपर। बढ़िया अवसर, इक्वलाइजर ढूंढने का इससे बेहतरीन अवसर नहीं मिलेगा। मैच ऑफिशियल्स सजन कुदई सेंटर रेफरी के तौर पर लंबा किक, बहुत ही शानदार, उतनी ही चीते की फुर्ती से। और नाम है इनका सचिन यादव, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर ऑफ नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अपना वो एक्सपीरियंस, अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे झोंका, फिर से यहाँ पे डिफेंस का ब्लॉकिंग आता हुआ, काफी शानदार यहाँ पे आज। और इस बीच व्हिसिल को आपको सुनना पड़ेगा और फाउल का निर्णय आया है। आपको जोश में होश नहीं गंवाना है। उसी डिसीजन से थोड़ा नाखुश थे, जब नाखुश होना जायज है यहाँ पर मल्लिक जी, क्योंकि एक खिलाड़ी जिस तरह से गोल दागे थे, इसी बीच थ्रो इन मिलता हुआ बोडेन एफसी को 6 नंबर जर्सी खिलाड़ी, लेकिन बॉल पर श्रीमान छवि कुमार नायक, श्रीमान मनोज कुमार रथ जी का, और फोर्थ ऑफिशियल के तौर पर वेदांत प्रधान
बहुत ही शानदार आंकड़ों के स्पेशलिस्ट। अभी तक एक बड़ी जानकारी उनकी ओर से मिल रही है कि अभी तक इस टूर्नामेंट में 111 गोल, 111 हक में अभी है 1-0 का वो लीड। निर्णायक बड़ा फिर से यहाँ पे हालांकि फ्लैग उठता हुआ, रेज होता हुआ ऑफ साइड ऑफेंस के तहत, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वाई कोऑर्डिनेशन, हो जुगलबंदी, तीनों रेफरी के बीच में आप देख पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कितना निगरानी असिस्टेंट रेफरी का। ओह, वहां पर फिर से गोल, वैसे बॉक्स एरिया में ये भिड़न, और इस भिड़न को अपना नाम कहते हुए तुगला के डिफेंडर 11 नंबर जर्सी की खिलाड़ी बॉल को आगे लेके जाते हुए शानदार ड्रिबलिंग के साथ अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए, इसी बीच यहाँ पर एक चीज बॉल निकाला है भवेश नाग के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। अच्छा क्लियरेंस आता हूँ, जबरदस्त यहाँ पे पिंकू का राइट फॉरवर्ड पिंकू, बहुत ही शानदार यहाँ पे चांस है, लेकिन बेहतरीन डिफ्लेक्शन था, अच्छा चार्ज था, लेकिन इतना खासा नहीं कि गोलकीपर बीट हो जाए। फिर से यहाँ पे लॉन्ग रेंज पर जैसे ही यहाँ पे पहला गोल आया तब से यहाँ पे पीछे पलट के नहीं देखा, और ये देखिए लगातार बार ये तीसरी बार अटेम्प्ट, फिर से यहाँ पे मौका और उसके साथ ही बेहतरीन फिनिश। क्या शानदार फिनिश। भंवर बैठारू उम्रदराज खिलाड़ी, वेटरन खिलाड़ी अपना यहाँ पे झोंकते हुए अभिज्ञता को इस मैच पर प्रभावी प्रदर्शन बोरेन का अभी फिलहाल जारी। डिफेंडर्स लाइन को क्या हुआ? दो ही खिलाड़ी फॉरवर्ड के वहां पर मौजूद थे, 4 डिफेंडर्स, लेकिन उनमें से ये गोल निकालना 3-1-1 सिचुएशन था धनंजय, 3-1-1, 3 स्ट्राइकर, एक लौता गोलकीपर, 3-1-1 सिचुएशन। और इसके साथ ही कहेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से उस स्ट्राइक लाइन का ऑर्केस्ट्रेटेड इफर्ट, जी हाँ, और हम बता दिए सुपर सब्स्टिट्यूट होते हुए ये खिलाड़ी जरूर यहाँ पर भंवर बैठारू जो क्वार्टर फाइनल में 0-0 की बराबरी पर छूटा था, लेकिन दूसरे हाफ में फिर से वो अटैकिंग रन जारी हुई थी और ताबूत की आखिरी कील ठोकने की वो एक फिराक में थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि ब्लॉकिंग फिर से यहाँ पे जो पहले 2 गोल, पिछले 2 गोल में थोड़ा सा सोया हुआ नजर आया था, फिर से यहाँ पे जागरूकता दिखता हुआ टुकड़ा की डिफेंस। लेकिन जो कहा जाता है जब चिड़िया चुग गई खेत बाद में क्या पछताना है, तुकला टीम को अभी ही करना होगा अगर इक्वलाइजर ढूंढना है तो। इसी बीच यहाँ पर एक जरूरी अटेम्प्ट था और एक मौका है यहाँ पर का अटैक बनाते हुए बोडेन एफसी, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्शन डालने में सफल तुकला की टीम। कल का जो प्रोग्राम है काफी बड़ा प्रोग्राम आप सभी के लिए, और शाम 5 बजे से आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि कल रंगारंग माहौल के साथ बेहतरीन अदाकारा जो कि संबलपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन एक गायिका मिस अर्चना पाढ़ी का प्रोग्राम है, उनके पूरी ट्रूप्स के साथ कल आप सभी के बीच में वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस मैच के विनर वर्सेस खरियार ब्लू के मध्य वो फाइनल मुकाबला। इसी बीच यहाँ पर लेफ्ट विंग से एक बार वापस बनाते हुए बोडेन एफसी 11 नंबर से खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को थ्रू पास निकाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गेम को स्लो करते हुए और बॉल पोजीशन गवा बैठे, और जो बने बना यहाँ पर जो अटैक बेकार जाता हुआ तो बोडेन एफसी के लिए लगातार दूसरा इंस्टांस है धनंजय कि जहां बोडेन ने पहला 60, लेकिन ओवर नेटिंग होता और म्यूजिकल टीम के साथ सभी का मनोरंजन के लिए हमारे मंच पर कल उनका आगमन होगा। और देखिए दर्शकों के लिए भी बढ़िया प्रबंध किया गया है, बिग एलईडी। फिर से यहाँ पे गोल ढूंढने के फिराक में मौका था, भंवर चूके साथ ही गोल्डन व्हिसल दूसरी बार लगातार बैक टू बैक महाकुंभ के फाइनल में पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन बोडेन। तुकला के वर्सेस में ये जो मुकाबला चला था उनमें आज बोडेन के वो बहादुर ने अपने बहादुरी के प्रदर्शन की बदौलत आज ग्रैंड फिनाले में एंट्री की है। पहली हाफ तो शून्य रहा था, लेकिन दूसरी हाफ का शुरुआत में ये बोडेन टीम का वही दबदबा, वही जलवा। डॉली माझी एवं दीपिका दीप महोदया के विनम्र अनुरोध करबे से हमर प्रेजेंटेशन मंच के जाकरी तुकला दल के पार्टिसिपेशन मेमेंटो देबे। आसंता काली फाइनल हमें 2टा फाइनलिस्ट हमर हरियार ब्लू अनुरोध से दया करी हमर प्रेजेंटेशन मंच पे आसबे।